दोस्तों, 90 के दशक को यादगार बनाने में संगीत और संगीतकार जोड़ी और गायक कलाकारों का विशेष योगदान था। जब कभी आने वाली कई पीढ़ियां 90 का दशक का संगीत सुनेंगी तो इन संगीतकार जोड़ी और गायक कलाकारों को बड़े ही सम्मान से याद किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद खबर है कि 90 के दशक के चाहे वो संगीतकार जोड़ी हो, चाहे वो गायक कलाकार हो, कहीं ना कहीं हमको छोड़कर एक एक करके इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। चाहे वो संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण जी हों, चाहे अभी कुछ ही हालों में लता मंगेशकर जी का देहांत होना हो। और दोस्तों, आज और बहुत ही बड़ी दुखद खबर आ रही है कि महान संगीतकार और गायक कलाकार श्री बप्पी लहिरी जी हमें छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं 90 का दशक अब सूना सूना सा लगने लगा है, क्योंकि दोस्तों यही वो संगीतकार जोड़ी, यही वो गायक कलाकार थे जिनकी बदौलत आज 90 के दशक को हम दोस्तों याद करते हैं और हमेशा आने वाली जनरेशन याद करती रहेगी। तो राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल की फैमिली की ओर से बप्पी लहिरी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि, और हम ऐसी आशा करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह देना और जब जब संगीत बजे, जब जब बप्पी लहिरी जी को बड़े ही सम्मान से याद किया जाए। तो चलिए दोस्तों, हम बप्पी लहिरी जी को थोड़ा सा याद करते हैं कि उनका जीवन परिचय कैसा था, कैसे थे बप्पी लहिरी। दोस्तों, ये बात है 80 के दशक की, जब हमेशा की तरह तत्कालीन युवा कुछ बदलाव मतलब कुछ हटके चाह रहे थे। उसी समय आलोकेश लहिरी मतलब बप्पी लहिरी जी का उदय हुआ। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग अमिताभ बच्चन साहब के उदय के समय ही बप्पी लहिरी जी आए। लेकिन बप्पी साहब की हिट फिल्मों की शुरुआत हुई जख्मी और चलते चलते से। फिर उन्हीं दिनों दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती जी आए और उन्हें गरीब निर्माताओं का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। जिन निर्माताओं के पास कम पैसा होता था वे मिथुन दा और बप्पी दा को लेने की योजना बनाते थे। जाहिर है कि कुछ हटके करने वाले इन दोनों बंदों ने सुरक्षा, वारदात और डिस्को डांसर में उन दिनों ऐसी धूम मचाकर रख दी जो आज भी याद रखी जाती है। हालांकि बप्पी लहिरी जी का संगीत कई लोगों को पसंद भी नहीं आता था, क्योंकि वो उसे फूहड़, कर्कश और अटपटा मानते थे। लेकिन बप्पी दा ने किसी की परवाह नहीं की और विभिन्न अवसरों पर उन्होंने अपनी सांगीतिक प्रतिभा का लोहा आखिर मनवा ही लिया। चाहे भाई माथे की बिंदिया बोले काहे को गोरी तोरी, लहू के दो रंग की हो, चाहे श्याम रंग रंगा रे, हर पल मेरा रे अपने पराय की हो, अथवा किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है एतबार की हो, या प्यार कभी कम नहीं करना इतना सितम कर लेना प्रेम प्रतिज्ञा की हो, बप्पी जी ने हमेशा ही सबको चौंकाया है। हालांकि बप्पी जी हमें छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी यादें अभी भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं। और दोस्तों, आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां जब जब 90s का संगीत सुनेंगी, बप्पी लहिरी जी के गाने सुनेंगी, तो बप्पी लहिरी जी को बड़े ही सम्मान से याद करेंगी और एक गर्व होगा कि वाकई में 1990 के दशक में ऐसे संगीतकार जोड़ी, ऐसे संगीतकार, ऐसे गायक थे जो कि दोस्तों उस दशक को उन्होंने स्वर्णिम बनाया था। कहीं ना कहीं 90 का जो दशक है उसमें बप्पी लहिरी जी का भी विशेष योगदान रहेगा। राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल की फैमिली की ओर से उनको सत सत नमन।